नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बेसिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे 20 प्रश्न आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जब वस्तु को वक्ता केंद्र के बाहर कहीं भी रखते हैं तो अवतल दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी काल्पनिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी धनात्मक होता है। जब हम किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी? तो F बराबर होता है R/2। R बराबर हो जाएगा 2F। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण में वस्तु को जब फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पे बनेगा। अगला क्वेश्चन, वाहन के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वाहन के पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब वस्तु फोकस और मुख्य अक्ष के बीच रखा हो। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा एवं छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है कि वस्तु बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगला क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण में वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह धनात्मक है, पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी का चिन्ह ऋणात्मक होता है। ध्यान रहे कि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण की वक्ता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी। तो F बराबर होता है R/2। तो वक्ता त्रिज्या 40/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अवतल दर्पण में वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। अवतल दर्पण में वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। अवतल दर्पण में वस्तु वक्ता केंद्र के बाहर हो तो प्रतिबिंब होगा। वक्ता केंद्र के बाहर अगर हो तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण का आवर्धन m बराबर +2 है तो यह दर्पण होगा। तो यह दर्पण होगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण का आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष और फोकस के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस दूरी पे बनेगा। ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग करेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बेसिक से जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।